इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन आया शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी का ऐसा तूफान की शतक लगाकर बना दिया विश्व रिकॉर्ड। मगर इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी भारतीय टीम को ऑल आउट करके पछाड़ दिया। अब इंग्लैंड की टीम जम चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला दूसरे टेस्ट महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी ने दूसरी पारी में शानदार प्रदर्शन करके तीसरे दिन दिखाया। तो ऐसे आखिरकार तीसरे दिन का क्या रहा पूरा माहौल, पूरा हाईलाइट हम आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरा टेस्ट महामुकाबला जीतेगी या हारेगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट महामुकाबला भारतीय टीम हारने के बाद विशाखापट्टनम में दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड से भिड़ रही है। इस महामुकाबले में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक की अगर बात करें तो भारतीय टीम ने पहली पारी में 396 रन बनाए थे, जिसमें भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 209 रन की शानदार पारी खेली थी। इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड टीम 253 रन पर ऑल आउट हो गई थी और भारतीय टीम ने शानदार 143 रन की बढ़त बना ली थी। इसके जवाब में भारतीय टीम दूसरे ही दिन उतर गई और 4 विकेट समाप्त होने तक 28 रन बनाकर क्रीज पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा मौजूद थे, जहां रोहित शर्मा ने 13 और जायसवाल ने 15 रन बनाए थे। इसके बाद फिर तीसरे दिन का खेल शुरू होता है। पारी का पहला ओवर लेकर जो रूट आते हैं, पहला ओवर मैडन जाता है। वहीं 7वां ओवर लेकर जेम्स एंडरसन आते हैं तो चौथी गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड करके 13 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। भारतीय टीम 29 पर पहला झटका खाती है। इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए शानदार शुभमन गिल आते हैं तो पारी के 9वें ओवर में जेम्स एंडरसन आकर भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे देते हैं। दोहरा शतक लगा चुके यशस्वी जायसवाल को इस पारी में मैच 17 रन के स्कोर पर कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां पर ड्राइव करने का उन्होंने मन बनाया था। सीधा स्लिप में गेंद गई, जो रूट ने कोई गलती नहीं करते हुए कैच पकड़ा। इस प्रकार 9 ओवर समाप्त तक भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 30 रन बना लिए थे। इसके बाद 10वें ओवर में हार्टले को तीसरी गेंद पर शुभमन गिल शानदार बाउंड्री लगाते हैं और अपनी टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 34 पर पहुंचा देते हैं 10 ओवर की समाप्ति तक। इसके बाद 7वें बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर भी कुछ अच्छे शॉट लगाना शुरू करते हैं। तो पारी के 17वें ओवर में शोएब वसीम नाम का गेंदबाज जब गेंदबाजी करने आता है तो काफी ज्यादा ऊपर डाली गई 6वीं गेंद पर संपर्क इतना शानदार था कि शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया और 57 पर भारतीय टीम 17 ओवर पहुंच गई। यही नहीं, 18वें ओवर में जब हार्टले गेंदबाजी करने आते हैं तो चौथी गेंद पर थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका बटोरा जाता है। तो गिल के द्वारा एक और बैक टू बैक 5वीं गेंद पर भी फाइन लेग की तरफ ग्लांस करके चौका लगाया जाता है और 66 पर भारतीय टीम 18 ओवर में पहुंच जाती है। इसके बाद श्रेयस अय्यर 20वें ओवर में हार्टले को दूसरी गेंद पर शानदार ग्लांस करके चौका लगा देते हैं और इस प्रकार 20 ओवर में 2 विकेट खोकर भारतीय टीम 75 रन बना चुकी थी और आगे बढ़ रही थी। तो पारी के 23वें ओवर में रेहान अहमद गेंदबाजी करते हैं। दूसरी गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर शुभमन गिल उनको शानदार पॉइंट की तरफ कट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। तो 23वें ओवर में 5वीं गेंद पर शुभमन गिल शानदार रेहान अहमद को एक और चौका लगाते हैं। इस ओवर में 9 रन देते हैं। 91 पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। तो फिर 24वें ओवर में हार्टले को श्रेयस अय्यर दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं और 96 पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। इसके बाद शुभमन गिल 26वें ओवर में हार्टले को तीसरी गेंद पर फुल टॉस डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ स्वीप करके चौका बटोरते हैं और इस प्रकार इंग्लैंड टीम के खिलाफ भारतीय टीम अपना शतक पूरा करती है और 2 विकेट खोकर 103 पर 26 ओवर पहुंच गई थी। 27वें ओवर में फिर से रेहान अहमद गेंदबाजी करते हैं तो शुभमन गिल उनको दूसरी गेंद पर शानदार क्रैकिंग ऑन ड्राइव लगाकर चौका लगाते हैं। तो तीसरी गेंद पर शुभमन गिल शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं एक चौके के साथ और आत्मविश्वास के साथ ही चौका लगाकर यह ड्राइव करके पिछली 12 पारियों में अपना पहला अर्धशतक लगाया है। 111 पर भारतीय टीम 17 ओवर पहुंच जाती है। फिर इसके बाद 28वें ओवर में हार्टले आकर भारतीय टीम को तगड़ा झटका देते हैं और पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह वापस भेज देते हैं। फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार आते हैं। तो पारी के 31वें ओवर में रजत पाटीदार रेहान अहमद को पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। रेहान अहमद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार को विकेट कीपर के हाथों शानदार कैच आउट कराकर 9 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेजते हैं। 122 पर 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम अपना चौथा विकेट खोती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा जाता है। तो फिर शानदार शुभमन गिल अपनी पारी में आगे बढ़ रहे थे। फिर अक्षर पटेल 36वें ओवर की चौथी गेंद पर जेम्स एंडर को शानदार एक बैकफुट पर जाकर शानदार कवर सुरेस्टा की तरफ पंच करके चौका लगाते हैं और 36 ओवर में 139 पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। फिर पारी के 40वें ओवर में जेम्स एंडरसन को अक्षर पटेल 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और 151 पर भारतीय टीम अपना पहुंच जाती है 40 ओवर में 4 विकेट खोकर। फिर शुभमन गिल 41वें ओवर में अपना खतरनाक रुख दिखाते हैं। रेहान अहमद को पहले तो दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन मारते हैं और काफी तेजी से यह गेंद पिच तक आए और आगे बढ़कर यह 6 लगाया था। मगर फिर 41 ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका शुभमन गिल के द्वारा लगाया जाता। इसके बाद इसी ओवर की अगली गेंद शुभमन गिल रेहान अहमद को काफी तेजी से चौका लगाते। इस ओवर में 14 रन दिए जाते। 165 पर 4 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। इसके बाद 42वें ओवर में हार्टले को पहली गेंद पर अक्षर पटेल शानदार चौका लगाते हैं और 180 पर भारतीय टीम पहुंच गई थी। तो शोएब वसीम जब 50वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं
हैं तो तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए लगाया जाता है और इसके साथ ही शुभमन गिल 94 पर पहुंच जाते हैं और शानदार साझेदारी आगे बढ़ रही थी। 50 ओवर में भारतीय टीम 192 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। 51वें ओवर में हार्टली को अक्षर पटेल पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। 198 रन 4 विकेट पर भारतीय टीम बना लेती है। 52वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर चौथी गेंद पर शानदार सिंगल रन लेकर शुभमन गिल अपना टेस्ट करियर का एक और शतक लगाते हैं और यह उनके द्वारा एक और बड़ा कामयाबी थी। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी। 55वें ओवर में रेहान अहमद को अक्षर पटेल 6वीं गेंद पर ऑन फील्डर के ऊपर से शॉट खेलकर शानदार चौका लगाते हैं। इस प्रकार एक 209 रन भारतीय टीम 4 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। मगर फिर शुभमन गिल जो अपना 104 रन बनाकर खेल रहे थे, 56वें ओवर में शोएब बशीर आते हैं। आखिरी गेंद पर उनको विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया जाता है। रिव्यू लिया गया था, रिव्यू सफल होता है। इस प्रकार 5वां विकेट 211 के स्कोर पर भारतीय टीम खोती है। 104 रन बनाकर शुभमन गिल पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद श्रीकर भरत बल्लेबाजी करने आते हैं तो फिर 57वें ओवर में रेहान अहमद को अक्षर पटेल 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। 60वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्टली अक्षर पटेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। रिव्यू लिया जाता है, रिव्यू सफल होता है। इस प्रकार 220 रन पर भारतीय टीम अपना 6वां विकेट खोती है तो 45 रन बनाकर अक्षर पटेल पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आते हैं तो श्रीकर 64वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार मिड ऑन की ओर गैप में चौका लगाकर 277 पर अपनी टीम को 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचा देते हैं। मगर श्रीकर भरत कुछ कर पाते तो 65वें ओवर में रेहान अहमद उनको शानदार बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। श्रीकर भरत फिर 6 रन बनाकर चले गए। इसके बाद शानदार कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने आते हैं तो 66वें ओवर में हार्टली की गेंद पर कुलदीप यादव कैच आउट होकर बेन डकेट के हाथों पवेलियन चले जाते हैं और 229 पर भारतीय टीम 8वां विकेट खोती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा जाता है तो रविचंद्रन अश्विन 73वें ओवर की पहली गेंद पर रेहान अहमद को शानदार चौका लगा देते हैं और यह पिछली 49 गेंदों में पहली बाउंड्री आई थी। पुल शॉट करके यह चौका लगाया जाता है और इस प्रकार 242 रन 73 ओवर में 8 विकेट खोकर भारतीय टीम बना चुकी थी। इसके बाद फिर 77वें ओवर में रेहान अहमद गेंदबाजी करने आते हैं तो रविचंद्रन अश्विन चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर सबको भौचक्का कर देते हैं। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर इस ओवर में कुल 10 रन दिए जाते हैं। 8 विकेट खोकर भारतीय टीम 255 रन बना चुकी थी। इसके बाद 77वें ओवर में हार्टली आते हैं और जसप्रीत बुमराह को शानदार बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। इसके बाद बिना कोई खाता खोले बुमराह 26 गेंद में पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मुकेश कुमार आते हैं तो पारी के 79वें ओवर में रेहान अहमद की गेंद पर रविचंद्रन अश्विन कैच आउट बेन फोक्स विकेट कीपर के हाथों हो जाते हैं और 255 पर भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती है। 29 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन पवेलियन वापस चले गए। इस प्रकार पूरी भारतीय टीम 255 पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में भारतीय टीम एक अच्छी खासी बढ़त बना चुकी थी और 399 रन की भारी भरकम बढ़त भारतीय टीम के पास मौजूद थी। ऐसे में इसके जवाब में तीसरे ही दिन इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतर गई और पारी का पहला ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्राउली और बेन डकेट को बतौर ओपनर भेजा जाता है। पारी के पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह महज 1 रन लौटाते हैं और एक ओवर में 1 रन होता है। इसके बाद पारी की दूसरी ओवर में जब मुकेश कुमार आते हैं तो बेन डकेट 5वीं और 6वीं गेंद पर 2 बैक टू बैक चौके लगाकर कुल मिलाकर 2 ओवर में 10 रन बना लेते हैं। इसके बाद फिर शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए चौथे ओवर में मुकेश कुमार को जैक क्राउली चौथी और 5वीं गेंद पर 2 बैक टू बैक शानदार चौके लगा देते हैं। इस ओवर में भी 10 रन दिए जाते हैं और 4 ओवर में 20 रन भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड बना लेती है। इसके बाद 5वें ओवर में बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं तो चौथी गेंद पर बैकफुट पंच शॉट खेलकर डकेट ने शानदार चौका लगा दिया और 24 पर भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड पहुंच गई। इसके बाद कुलदीप यादव को जब गेंदबाजी 6वें ओवर में समाई जाती है तो जैक क्राउली उनको तीसरी गेंद पर काउंटर अटैक करके अपनी टाइमिंग के साथ हीव करके शॉट को छक्के के लिए भेज देते हैं। 31 पर भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड पहुंच जाती है। इसके बाद जब 8वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आते हैं तो बेन डकेट पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। 39 रन इंग्लैंड टीम बना चुकी थी। इसके बाद पारी के 10वें ओवर में कुलदीप यादव को फिर से तीसरी गेंद पर कमाल का शॉट लगाकर विकेट लाइन की गेंद को स्वीप शॉट लगाकर स्क्वायर लेग की तरफ चौका बटोरा जाता है बेन डकेट के द्वारा और इस 10 ओवर में 40 रन भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड बना चुकी थी और विकेट नहीं गवाया था। मगर 11वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन आते हैं। बेन डकेट पहले तो तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अरशद की अपनी साझेदारी करते हैं, मगर फिर 5वीं गेंद पर बेन डकेट को रविचंद्रन अश्विन विकेट की श्रीकर भरत क्या तो कैच आउट कराकर 50 रनों की साझेदारी का अंत करते हैं और बेन डकेट 28 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और 50 पर इंग्लैंड टीम पहला झटका 11वें ओवर में खाती है। फिर बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्राउली के साथ देने के लिए रेहान अहमद को भेजा गया तो 13वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन पहली गेंद जैक क्राउली के हाथों ऑफ ड्राइव की बदौलत चौका खाते हैं और इस ओवर में कुल 4 रन दिए जाते हैं। 13 ओवर में 57 पर इंग्लैंड टीम पहुंच गई थी। तो पारी के 14
14वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंदबाजी में रेहान अहमद चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाया जाता है और तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट खोकर 67 रन इंग्लैंड टीम बना चुकी थी। ग्रेग क्राउली ने 29 रन बना लिए थे और मैच मौजूद थे, जबकि 8 गेंदों में 9 रन बनाकर रेहान अहमद बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी भी इंग्लैंड को जीतने के लिए अभी 2 दिन में 9 विकेट शेष हैं और 332 रन की आवश्यकता है। ऐसे में मुकाबला फंसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम जीत पाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, ना है सब्सक्राइब कीजिए।